एवरीवन, आप लोगों का जीएस बाबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का भाग 1 लेकर के आए हैं 20 क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8, 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। मॉनिटर 1, सीपीयू 2, कीबोर्ड 3, माउस 4, स्पीकर 5 और प्रिंटर 6। सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? अभिन्न हिस्सा नहीं है। पहले भी बता चुके हैं क्या कि जो जब कभी नहीं है तो उसको नहीं को अंडरलाइन किया जाता है। हम लोग अभी जानते हैं कि 6 भाग पढ़ चुके हैं। क्या? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है। लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं देखें कि जो यूपीएस होता है, यूपीएस इसमें नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? डी। यूपीएस कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस, यूनिवर्सल पावर सेविंग। इसका सही जवाब है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? मतलब कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है कि कंप्यूटर का घटक नहीं है। यह सवाल उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में आ चुका है। सवाल नंबर 5, ये सवाल एसबीआई छत्तीसगढ़ 2012 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है? निम्न में से कौन सीपीयू के भाग नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन ए। प्राइमरी स्टोरेज सीपीयू का भाग नहीं, जबकि रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट तथा एएलयू सीपीयू के ही भाग हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रैम और रोम शामिल होते हैं, जबकि सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, लगता है ये कुछ ऊपर नीचे हो गया है। हाँ लीजिए, आ गया। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। सिस्टम का भाग सीपीयू नहीं है। सिस्टम का भाग क्या है जी? सीपीयू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है, लेकिन डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। देख लीजिएगा, सिस्टम का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीपीयू क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इन स्टोरेज डिवाइस है, उपयुक्त में कोई नहीं। सीपीयू क्या है? यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू क्या है जी? प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे जी? 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 कहता है क्या कि जो कंप्यूटर डैश डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर डैश डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर डैश डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। स्कैनर के बिना, इंटरनेट के बिना, माउस के बिना, सीपीयू के बिना। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? सीपीयू, मॉनिटर, रैम, रोम। यह सवाल पंजाब नेशनल बैंक, रेलवे एनटीपीसी 2016, मल्टीटास्किंग, उत्तराखंड लोअर, उसके बाद आईबीपीएस बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये आ चुका है। कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। कंप्यूटर का पार्ट पिछले भाग में जान चुके हैं हम लोग, क्या? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंट्रोल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाता है, गानाए इसको नहीं, इसको पढ़ना गणनाएं। क्या पढ़ना है इसको जी? गणनाएं। क्या पढ़ना है? गणनाएं। इसको क्या पढ़िएगा? गणनाएं। इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को नष्ट करता है। इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है जी? क्या? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। इसका मेन काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। सवाल नंबर 11। रजिस्टर में, देखिए गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 11। रजिस्टर में डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। बी, वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट करती है। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो। इनमें से कोई नहीं। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रतिक्रिया में होता क्या है? रजिस्टर की पहली वस्तु को मिटा देती है। रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु को मिटा देती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कई तरह के रजिस्टर होते हैं, जिसमें किसी प्रोग्राम के कार्यान्वयन के दौरान आंकड़ों को संचित किया जाता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया में पूर्व की अंतर्वस्तु इरेज या मिट जाती है। चलिए सवाल नंबर 12। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें पाया जाता है? जीबी में, एमएचजीबी में, एमआईपीएस में, बैंड दर में। सीपीयू पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेगाहर्ट्ज में। किसमें पाया जाता है? मेगाहर्ट्ज। सीपीयू का कार्य का निष्पादन का मापन प्रायः मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। यहाँ पर मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज नहीं दिया हुआ है, नहीं तो गीगाहर्ट्ज भी इसका आंसर हो सकता है। सवाल नंबर 13। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? राउंड रॉबिन अनुसूची कलन विधि, बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि, एफएस अनुसूची कलन विधि, एसजेएफ अनुसूची कलन विधि। यह सवाल एसएससी +2 2015 का आया हुआ सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
ये ऑप्शन नंबर बी, ये क्या कहता है, बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि एक बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि है, यानी मल्टी लेवल शेड्यूल एल्गोरिथम है। इसके अंतर्गत निम्न कलन विधियों को शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल किया गया है इसके अंतर्गत जी? FCFS अनुसूची कलन विधि तथा SJFS अनुसूची कलन विधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि। कंप्यूटरों में सवाल नंबर 14, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर यूनिट, मेमोरी, विजुअल, डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत CPU के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टोर का भी काम होता है, अर्थमेटिक का काम होता है, लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट का भी काम होता है। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के अंतर्गत स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। सवाल नंबर 15, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना चाहिए। CPU को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, इनमें से किसी को नहीं। अगर अपना PC की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसको अपग्रेड करना होगा? CPU को, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 16, कंप्यूटर शब्दावली में USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेट बस, यूनिफाइड सीरियल बस, अनडिफाइंड एवं सीरियल बस। यह सवाल IBPS बैंक क्लर्क एग्जाम 2016 उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 में आ चुका सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलान के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिह्न में, CPU चिप में, फ्लॉपी डिस्क में और हार्ड डिस्क में। ये सारे काम होते हैं CPU में, ऑप्शन नंबर बी। CPU को कितने भागों में बांटा गया है? CPU को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। CPU को 3 भागों में, यहाँ पर C होना चाहिए, CPU को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन? इसके पहले भाग होते हैं ALU, इसका पहला भाग होता है ALU, इसका दूसरा भाग होता है CU और इसका तीसरा भाग होता है, और इसका तीसरा भाग होता है मेन मेमोरी। क्या होता है जी? मेन मेमोरी। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से CPU का पूरा नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेस यूनिट और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। हम लोग जानते हैं कि इसका है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 20, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? यह झारखंड PCS एग्जाम प्री 2016 का सवाल है। मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। इसका सही जवाब है, जब नहीं को बोले तो उसको अंडरलाइन कीजिए। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, जबकि शेष सभी आउटपुट डिवाइस है। तब तक के लिए धन्यवाद।